सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से जो बदला रुख या ये कहें हम बदलते कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आज तमाम वहां की आवाम जिस तरह से गुस्से से भरी हुई है इस हमले के बाद, सड़कों पर जो है वो आ उतरी है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ये मांग करती। जो बदलती तस्वीर आज दिख रही है, कुछ वही बदलती तस्वीर संजीव हमें कल सर्वदलीय बैठक में भी नजर आई। पूरा विपक्ष एकजुट था, सरकार के साथ खड़ा नजर आया। यह देखिए, ये अपने आप में एक रेयर बात थी, लेकिन कल इस बात को सबने देखा कि सरकार को हर उस काम के लिए जो कि ज़रूरी है आज की तारीख में अधिकृत किया गया विपक्ष की तरफ से, और सारा देश एक है इस वक्त और सरकार कोई भी कदम ले उसके साथ खड़ा है। खुद राहुल गांधी इस बात को कह रहे थे। अमूमन टीका टिप्पणी होती है और ये पूछा जाता है कि ये घटना कैसे घटी, वो तमाम चीज़ें जाहिर है हुई होंगी, लेकिन वो सब कुछ भीतर बैठक में, लेकिन बाहर जो बात निकल करके आई है वो यही कहती है कि आज सरकार के पीछे पूरा देश लामबंद है। देखिए, इस बात को सब लोग महसूस करते हैं पूजा की आप 100 बार सफल रह जाएं इन आतंकियों को रोकने में, लेकिन एक चूक अगर हो जाती है तो उसके बाद वो कहानी बन जाती है। और जाहिर है कि क्यों न बने, आखिरकार बेशकीमती ज़िंदगियों का सवाल है। जब हमारे राजनीतिज्ञ उन परिवारों के पास गए तो यही प्रश्न था उन परिवारों का जिनके अपने चले गए इस पूरी घटना में कि आखिर ये सब कैसे हो गया, आपने भरोसा दिया था और हम तब पहलगाम गए थे। तो जाहिर है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले दिनों में सरकार को अपने तरीके से उत्तर देने होंगे, लेकिन सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि कितने सामान्यीकरण के जो प्रयास हुए पिछले 6 सालों में 2019 से लेकर अब तक, जिसमें कि आप जानती हैं कि जो मौत का आंकड़ा हज़ारों में जाया करता था वो अब 100 भी नहीं टिक पाता है साल में, जिस तरह से कश्मीर अब बदल गया है। और ये जो सामान्यीकरण है ये उनको बहुत ही दुख देता है, जो कि कश्मीर को हमेशा अस्थिर रखना चाहते हैं और इसमें पाकिस्तान और उसके जो प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहे आतंकवादी संगठन हैं वो। और जाहिर है सरकार को इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मौलाना मसूद अजहर और जब तक जो इस तरह के हाफिज सईद टाइप के लोग जिंदा हैं तब तक तो ये मुश्किलें हैं। सतर्कता बहुत ज़रूरी है। देखिए, आतंकवाद का पूजा एक अपना एक नेचर होता है कि जब वो अपने खात्मे की तरफ होता है उस वक़्त वो ज़्यादा लीथल हो जाता है। और इस बात को धैर्य से समझने की ज़रूरत है कि जब पंजाब में आतंकवाद अपने समापन की तरफ था तब जाकर बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर पंजाब की हत्या हुई थी 1995 में, जो कि 80 का दशक था जब आतंकवाद पंजाब में बहुत ज़्यादा उफान पर था। लेकिन वो जब ख़त्म हो रहा था तो कुछ ऐसी वारदातें होती हैं, ऐसा लगता है कि पहलगाम उसी श्रृंखला की एक कड़ी की तरह है। और जाहिर है जो प्रश्न हैं उसके जवाब आने वाले दिनों में सरकार देगी ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या माउंट किया जा रहा है ऑपरेशन, अब इस बात पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक नेशनल कंसेंसस है। बैसरन घाटी अमूमन वैसे तो कहा यही जाता है कि पौनी और खच्चर से जाते हैं लोग, वहाँ पर सड़क नहीं थी, तो जाहिर है कि वहाँ पहुँच करके लोगों को ये एहसास होता है कि मिनी स्विट्ज़रलैंड है। वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बताते हैं, लेकिन वो रेडार में था और अगर वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए थी जो नहीं थी, तो उस बारे में आखिर किस तरह से अकाउंट किया जाए। गृह मंत्री वहाँ गए हैं, आज सेना प्रमुख जा रहे हैं, ये सब बातें तो होंगी ही होंगी। लेकिन सबसे बात आखिर में ये है पूजा कि जो टूरिज़्म होता है, टूरिज़्म जो होता है, जो पर्यटन होता है, वो दरअसल मेनलैंड से एक ऑर्गेनिक लिंक बना रहा था कश्मीर और भारत के मुख्तलिफ इलाके, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। और इसे देख करके बड़ी नाराज़गी अंदर से हो रही थी, कोफ्त हो रही थी उन्हें, जो ऐसा होते देखना नहीं चाहते। और अभी हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं सर, वो बहुत सही कह रहे थे। कुछ राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने इस बात को कही थी कि ये जो टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये औपनिवेशीकरण हो रहा है, ये इंपीरियलिस्ट की तरह आ रहे हैं। और इस तरह की बातें जाहिर है कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, जो कि चाहते हैं कि वहाँ पर हमेशा अशांति रहे। हमारे मित्र अभी बता रहे थे आसिफ की, देखिए कैसे बांदीपुरा में अभी चल रहा है ऑपरेशन, और आप भी जानती हैं कुलगाम में और उसके पहले बारामूला में, अभी 2 दिनों की बात है उधमपुर में चल रहा है। ये लोग अभी भी वहाँ पर हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये चले गए हैं। ये जो घटना घटी है यहाँ से LOC 200 किलोमीटर दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये लोग जब तक हैं और जब तक
तक हमारे सामान्यीकरण की कोशिशों को चैलेंज कर रहे हैं, हमें सचेत रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है और एक्शन में आने की भी जरूरत है, लेकिन